नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का हुआ निधन, बताएंगे आपको राज ठाकरे का बड़ा बयान, दिखाएंगे आपको यूपी में बाढ़ से 17 जिले बेहाल। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे खतरे में ट्रंप की सुरक्षा। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड में आज और कल छुट्टी, शिबू सोरेन के निधन के बाद ऐलान। यूपी में बाढ़ से 17 जिले बेहाल, सीएम योगी मैदान में, अखिलेश बोले डूब गई स्मार्ट सिटी। भारत कर रहा यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की फंडिंग में मदद, ट्रंप के करीबी का बड़ा आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार। भारत चीन तनाव पर की गई एक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह विवादित बयान दिया था। इसे लेकर दर्ज मुकदमे को रद्द कराने पहुंचे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुनाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लखनऊ में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का निधन। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का सोमवार को सुबह निधन हो गया। उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। 7 अगस्त को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक। 7 अगस्त को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक को लेकर राज्यसभा सांसद व शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से सभी प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया है, जिसमें उद्धव ठाकरे का नाम भी शामिल है। रक्षाबंधन से पहले अमरनाथ यात्रा समाप्त। अमरनाथ यात्रा के अंतिम दिन 6000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दक्षिण कश्मीर हिमालय स्थित पवित्र गुफा मंदिर में हिम शिवलिंग के दर्शन किए, जिससे कुल यात्रियों की संख्या 4 लाख हो गई है। पिछले साल 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए थे। राज ठाकरे का बड़ा बयान। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे कई दिनों से चर्चा में हैं। हाल ही में अपने प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने एक अहम बैठक आयोजित की। इस बैठक में मीडिया की कैमरे के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इंदौर में हथियार लहराते गुंडों का आतंक। मध्य प्रदेश के इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में हथियार लहराते हुए रंगदारी दिखाने वाले बदमाशों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कुछ युवक गलियों में खुलेआम हथियार लेकर घूमते और रील बनाते नजर आए। यूपी में बाढ़ से 17 जिले बेहाल। सीएम योगी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस दौरान वे अधिकारियों और राहत विभाग को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं, जिससे राहत कार्य में कोई कमी न रहे। इसके अलावा सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री बाढ़ प्रभावित जिलों का ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण कर रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित है। सपा की नई रणनीति। उत्तर प्रदेश में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार अटकलें का दौर जारी है, लेकिन अब इसका ऐलान नहीं हुआ है। अब चर्चा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद ही उत्तर प्रदेश को नया नेतृत्व मिलेगा। देश के 28 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो चुका है। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला की नई रणनीति को ध्यान में रखते हुए बीजेपी में अब नए सिरे से मंथन शुरू हो गया है। अलीगढ़ में मां बनी दुश्मन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक मां ने अपनी 22 दिन की मासूम बच्ची की इसलिए जान ले ली क्योंकि वो तीसरी बार बेटी की मां बनी थी। मां ने नवजात बच्ची को तंबाकू का जहरीला पाउडर खिलाकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पति ने बच्ची की मौत का कारण पूछा। यूएस से मुंबई लौट रही फ्लाइट में घुसे 2 कॉकरोच। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-180 में सवार 2 यात्रियों को विमान में कुछ कॉकरोच दिख गए, जिससे उन्हें परेशानी होने लगी। श्रीदेवी को प्रपोज करने वाले थे रजनीकांत। मेगा स्टार रजनीकांत को इंडियन सिनेमा में सेलिब्रेट किया जाता है। वो कई पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके हैं, उनमें से एक श्रीदेवी भी है। श्रीदेवी और रजनीकांत ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। पर क्या आपको पता है कि रजनीकांत श्रीदेवी के प्यार में पड़ गए थे? उन्होंने एक्ट्रेस की हाउस वार्मिंग पार्टी में प्रपोज करने के बारे में भी सोच लिया था। आतंकी कमांडर की खुलेआम पिटाई। ऑपरेशन महादेव के बाद पीओके के जर्नलिस्ट का बड़ा दावा सामने आया है। एक पत्रकार ने पीओके के अंदर फिर से ट्रेनिंग कैंप शुरू होने का दावा किया है। ऑपरेशन सिंदूर से भारी नुकसान के बाद आतंकी संगठनों ने भर्ती का पीओके में आम जनता का खुला विरोध शुरू हो गया है।
आतंकी कमांडर के लोगों ने खुलकर पिटाई की है। इमरान खान के दोनों बेटों ने कर दी बड़ी गलती। इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान अपने पिता के समर्थन में होने वाले नेशन वाइड मूवमेंट में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके प्रवासी नागरिक कार्ड या तो खो गए हैं या फिर एक्सपायर हो गए हैं। इमरान की बहन के मुताबिक दोनों के नए कार्ड के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन 5 अगस्त तक मिलने की संभावना नहीं है। खतरे में ट्रंप की सुरक्षा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। जिस वक्त ट्रंप अपने गोल्फ क्लब में मौजूद थे, तभी एक प्लेन प्रबंधित हवाई क्षेत्र में पहुंच गया। इसी के बाद फौरन एक्शन लिया गया और प्लेन को एयर स्पेस में घुसने से रोका गया। सीरिया में फिर भड़की हिंसा। सीरिया में शनिवार रात से रविवार सुबह तक 2 अलग अलग जगहों पर एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी, जिससे युद्ध विराम खतरे में पड़ गया और पूरे देश में नियंत्रण करने की अंतरिम सरकार की क्षमता पर सवाल खड़े होने लग गए। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।